global advertiser for innovative outdoor solutions. सर सामने यहाँ जी, मैं इनको बता रहा था, मैंने कहा मैं साहब एक शो करता था, तो पहले दिन 9 बजे की शिफ्ट थी, सडनली सवाल किसी फोन किया, सर कहाँ हैं आप? भट्ट साहब पहुँच गए। भागा मैं एकदम जल्दी उठ के 9:15 भट्ट साहब नोटिस 2 दिन बाद बोले देखो प्रदीप बीमारी है, तो 9 बजे की शिफ्ट 9 बजे पहुँच जाया करो। It's an illness. Nothing to do with So I was just saying कि 9 की ऐसे टच होगा और भट्ट साहब will be entering। मुझे लगा कि वो क्लब है। अच्छा आओ वहाँ चले गया। नहीं मुझे लगा, then मैं ड्राइवर टोल भी कि नहीं यहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर ये कोई आइडिया जो है टिकट टू ऑडिशन का, ये मेरी जो 35 साल की जर्नी इस इंडस्ट्री में रही है उसका एक छोटा सा नतीजा है। मैं एक बहुत छोटे से शहर भिवानी हरियाणा से बॉम्बे में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स की गैप, ये जो प्रॉब्लम है इसे पूरी करने की कहीं कोशिश करूँगा। और फॉर्चुनेटली इस थॉट के साथ मुझे कुछ और लोग मिले जो हम ख्याल थे और उनको भी लगा कि आज ऐसे एक प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है जहाँ पे टैलेंट को एक सही रास्ता मिले और सही रास्ता मिले। मेरे साथ जुड़ने में आशुतोष झा हैं, अलंकार हैं, उसके साथ अन्नू रंजन हैं और अनंत। हम सब ने मिलके ये फैसला किया कि हम ये एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ये प्लेटफॉर्म है क्या? आपने जैसे देखा होगा कि कोई भी एक्टर, आप सब जब आते हैं यहाँ पे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन करते हो, यार कहाँ कुछ चल रहा है क्या? बोला उधर एक प्रोडक्शन में सुना है, वहाँ ढूंढ रहे हैं एक लड़के को, एक लड़की की ज़रूरत है, कि ये चाहिए। तो आप वहाँ पहुँचते हैं किसी का सोर्स लगवा के, किसी से पुल लगवा के, और 90% टाइम ऐसा होता है जब तक आप पहुँचते हैं वहाँ ऑलरेडी कास्टिंग हो चुकी होती है। तो आप जाते हैं कि चलिए मेरा भी ले लो, एक शो अगले वाली पिक्चर के अंदर करेंगे। ये सिलसिला चलता रहता है और हज़ारों जगह घूमने के बाद कहीं एक बार अगर आपकी तकदीर अच्छी है तो आपको एक सही रोल या एक सही प्रोजेक्ट मिलता है, अदरवाइज़ ये अनएंडिंग है। और उस रास्ते के अंदर आप सबको पता है कि आपको बहुत तरह के गलत लोग भी मिलते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आपकी एक्चुअली क्या है, फ़ोटो अच्छी नहीं है, फ़ोटो खिंचवाओ, ये हमारा दोस्त है इससे खिंचवाओ, ये 10,000 में करके देगा ये। तो आपको ये भी लगता है क्योंकि आपको तो कुछ पता नहीं है कि 10,000 वाली फ़ोटो के बाद शायद हमको एक रोल मिल जाएगा। फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई एक आपको एडमिशन फ़ी हमारी एक वो तो देना ही पड़ेगा 5,000, तो फिर उसके बाद हम आपको जितनी भी कॉल आएंगे सब आपको करेंगे हम, नहीं तो क्या बहुत लोगों के पास जाते। तो इस तरह की एक बड़ा अजीब सी एक जर्नी है जिसके अंदर हम फंसे हुए रहते हैं और सही टैलेंट नहीं मिलता, सही लोगों तक हम नहीं पहुंच पाते। दूसरी तरफ यही प्रॉब्लम कास्टिंग डायरेक्टर को भी है और डायरेक्टर्स को भी है। जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर सैंपल घूमता है वो 1000 से ज़्यादा का नहीं है, वही 1000 लड़के लड़कियों की फ़ोटोज़ जो है ना नयों में घूमती रहती है किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास। मेरे सारे दोस्त यहाँ पर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको दे विल एक्सप्लेन इट टू यू फ्रॉम देयर हॉर्सेस माउथ। तो उनको भी हमेशा ज़रूरत रहती है टैलेंट की, नए फ्रेश टैलेंट की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पहलवान चाहिए तो वो लोग ठीक हरियाणा में भेजो 3-4 आदमियों को वहाँ से, या पंजाब में भेजो या यूपी में भेजो, पहलवान लेके आएंगे। तो जो जाता है वो भी एक होटल में ठहरता है, कहता है हमारा दोस्त है वो थिएटर में काम करता है, उससे पूछता हूँ मैं, कह रहे यहाँ इधर एक्टर वगैरह मिलेंगे पहलवान टाइप के, बोले जो है। तो बहुत कम आपको रिसर्च होती है इन चीज़ों में, जो भी आपके जो रेफरेंसेस है जो आपके पास मिलते हैं आप उन्हीं को लेके, उसमें कई बार हो सकता है बहुत अच्छे भी आएँ, लेकिन ज़्यादातर वही होते हैं जो मिल जाता है वो ठीक है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, और आप सब जानते हैं, दिलाने की ज़रूरत नहीं है, कि
हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन ना वो सही जगह पहुंच पाते हैं, ना सही लोग उन तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, एक तरफ टैलेंट सीकर हैं, वो डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हो सकते हैं। दूसरी तरफ टैलेंट है, वो एक्टर हो सकता है, वो सिंगर हो सकता है, वो मॉडल हो सकता है, स्क्रीन प्ले राइटर भी हो सकता है, स्टोरी राइटर भी हो सकता है। तो होल सिस्टम इज देयर टू मेक देम मीट। तो मैं इसकी जो लार्जर फिलॉसफी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो डिटेल है टेक्निकल, वो आशुतोष जो हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म, ये जो इंडस्ट्री जो अभी एक डिसऑर्गेनाइज वे में एक काम कर रही है, उसको ऑर्गेनाइज करने में ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कदम बनेगी। I can assure you that. So I hope that all of us can avail this huge opportunity which is there in the name of a platform. And now I would request Ashutosh to just take you through with the details of this platform. Thank you so much. Yeah, you tell them. That's your department. Aye, what's up? Just because it's digital, you need to just click a button. Right. Take this mouse and click on. Come on, Raj, we have to do it together. Okay. 1, 2, 3. Okay. Done. Yes, sir. Click. 1, 2, 3. 3. Yeah. Okay. Done? Well, Done. done? Oh. The curtains open and shut again. Yeah, that's Okay, it. okay. Yeah. Wow. Mubarak. Mubarak. Thank you. Mubarak, Mubarak, Mubarak. You can come in the center and No, जिस काम के लिए आए हैं। जी मैं लास्ट But sir, I request you to say a few words. After you. Raj, you can't go down. After Because then, like they anchored the events of the awards, you can do it together on the mic. Yeah, please. After you. Yesterday I was in a cold city of Jalandhar in a college campus where there were 30,000 students. There was a play of mine which was seen by 3,000 young kids where the name of Raj's very popular talent scouting show came up, and they were all praying for those kids to make it to the final and then somehow land a role in one of our movies. What I experienced there was not something unique only to the Punjab or Jalandhar, it is unique to the times we live in. The thirst to be a part of the entertainment industry has never been so intense as it is now. And I think what Shashi has managed to do with his very bright team is to create that bridge between the industry and the talent. We as industry insiders are always looking for that new voice, for that new face. And the outsiders are all the time imagining that the film industry or the entertainment industry or the television industry is a kind of a fortress where you can't break through. So there are these two needs which are isolated. I am looking for that new face. They're looking for that opportunity, but somehow there is no bridge. And there were, in the earlier times, we used to be accessible, but now with the kind of the pace of life and the corporatization, Well said. Gone are the days when Anupam Kher would come to your door and I would see him and I would look at him and cast him for Saransh, and that would be a beginning. Gone are the days when I would run into Kangana Ranaut and cast her in Gangster. Gone are the days when you see a reject like Dino Moria coming to your office and then you cast him for us. So those days are now somehow a thing of the past. No physical contact. You will still be, of course, filmmakers will still be casting people on their gut and the hunch. But I think what you're doing is really significant because, as somebody said, that when need meets greed, you have a brilliant industry
which flowers. Need and greed, the greed of the times where actors, talent of all kind want to be a part of the industry, and the need of the industry to look for that passionate individual who can turn the wheels and take the content to a new space. And I think that is what you're doing a very important role. And then you said the caution that has got to be instilled in time where wherever there's money and power and glamour, there's always misuse. And I think we have been hearing stories of how vulnerable boys and girls are abused by people who claim to be insiders under our name. So I think this is, being an insider, you would perhaps play a more significant role. And I think it's an important platform to make available. So good luck to you, Raj. Raj, please. But Saab articulated so well. I want to congratulate Sashi and Anu and the team for putting something together like this. One of the changes that I've seen in the last decade or so in the film and entertainment industry is the opportunities that existed in the past have multiplied many-fold. I know a lot of people who want to become actors, and one of the questions, they come to me, they said, do you know Bhatt Saab, or you need a XYZ, can you recommend us to them, or can you put us on? And I keep asking them one question, you want to be an actor or you want to be a star? And there's a difference there. And also, it's, when you want to get into acting, like you said, it's not just film acting, it's also today the opportunities that are there. Just count the number of reality shows that happen on television. And we do something called silent auditions. Silent auditions happens over a period of 6 to 9 months. And then from that pool, we get 13 or 20 contestants. And the number of people, and when you go for silent auditions, or when we do auditions in smaller towns, you'll be amazed where people will be standing in queue from morning to evening just to get an audition. And one of the things, even for us, we are not able to go throughout the country. So silent auditions are done maybe in 10 cities, 14 cities. And because of, like what you said, familiarity of the same people, same pool, you end up going to the same places in the country. You don't go length and breadth of the country. I think with technology and with the Prime Minister's vision of a digital India, I think today access is you can be in any part of the country and you can access information. And I think one of the things that you are doing with digitizing this and ticket to audition is a person sitting in Jharkhand or a person sitting in any part of the country can access, he can reach across. And what I liked from the presentation that I saw is I think a lot of people go, forget the exploitation and all that, that will continue to happen and everything. But what I'm saying is a lot of people who go for auditions, even genuine auditions, what I like the best about this is they don't get feedback. They have no clue why they've been rejected. Okay, I think that was that's the nicest part of it. And I think this will not take off overnight because there has to be trust that has to come from people who are going to be part of it. It has to come from, I think it's just a question of a few casting directors, few producers, giving opportunities to people. I think once that happens and people realize that this platform actually delivers results, I think then it's going to fly. I think the fact that you've taken such a brave initiative, it's a new initiative, and I can only wish you good luck. And I'm sure the fraternity will come forward to support an initiative like this in every possible way. Thank you, Raj. Thank you very much. Please. I think the word that we should, access is success, is what he said, access. And I think you're providing access, great. And with that, I shall run out. Just sit for 5 minutes. What's up? Just sit there. I would request Manmohan Shetty ji, so please come and say a few words. Shetty Saab. I was not prepared that he's going to ask me. Much better than what I'm saying because they have gone through all this.
आई थिंक भट्ट साहब ने और शेट्टी साहब ने, राज नायक ने, सब ने अच्छा बोल दिया है, समझा दिया सब. शशि जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है. एंड आई थिंक ये एक्सेस होना टू प्रोड्यूसर्स को, एक्टरों को प्रोड्यूसर्स से और प्रोड्यूसरों को नए एक्टर्स देखने का, ये बहुत ही अच्छा है टिकट टू ऑडिशन. तो आई थिंक आई विश देम ऑल द बेस्ट. अनु एंड शशि जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं. तो आई विश देम ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Hi everybody. So the only difference just texted you. The only difference between me and I think some gentlemen here is that I've actually gone for tons of auditions, and it's a very long and heartbreaking process. I'm actually here because of an audition. As you know, we don't have mummy, papa, they live in Delhi. So, but the thing, I mean, just thinking intelligently, anything that has been a disruptive business of late has done well. Whether it's Uber or Airbnb or Zomato or Swiggy, things that are now, because there's so much options, things that narrow your choices down and help you decide are the future. The future is disruptive businesses. This is also a disruptive business. It could remove a lot of shady management kind of people who refuse people the access to actors, as well as remove some middlemen like casting directors who misuse sometimes their power or play favorites. So in fact, something like this did exist, but not as efficient and as exhaustive as this existed in the West and has done very well. And for that reason, I think that I don't need to wish them luck, because I know, I'm very confident that it will really do well. And I wish that something like this was around when I moved to Bombay and, you know, went with my potli on a stick going for auditions every day. But it can be done, and here's hoping that people maximize this. I'm wondering how you'll handle all the traffic online and how you'll deal with it technologically, you know, but then I'm sure you have it figured out. So all the best for your new disruptive business. This is the future of business, and this is the future also belongs to content and talent. So congratulations, and I'm sure it'll do well. Thank you. आप आ जाओ चूचे यहाँ. उसका नाम भी है भाई. Well, his picture has just become a big hit, so it doesn't need an introduction. Please come, Anish. Thank you. Hi, good evening, everyone. Firstly, big congratulations, Shashi sir, Anu ma'am. मैं अभी देखते देखते मुझे एकदम से याद है, मैं खुद सर जलंधर से मैं हूँ. तो जब एक्चुअली एक छोटा सा एग्जांपल के साथ बात करूँगा कि जब मैं कॉलेज कर रहा था और मैं वहाँ पे थिएटर कर रहा था, तो सोशल मीडिया से आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, आप ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, एजेंसीज़ को फॉलो करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे ऑडिशन है. लेकिन वो ऑडिशन आराम नगर में होता है, जो हमारे शहर से 1500 किलोमीटर दूर है, और घर वालों का बहुत प्रेशर होता है, वो जाने नहीं देते. सो आई सेव डाउन टू सम मनी एंड आई टोल्ड माई मदर कि मम्मा ऐसे ऐसे करके एक मोबाइल कंपनी का ऑडिशन है, मैंने देखा है 23 तारीख, तो क्या मैं चले जाऊँ? तो शी सेड इफ़ यू नॉट, आई मीन जाना है तो चले जाओ. सो आई सेव डाउन टू लॉट ऑफ मनी फॉर अबाउट 1 week 10 days एंड आई टुक माई सेल्फ अ ट्रेन टिकट. आई केम टू बॉम्बे, मैंने ऑडिशन दिया, मैं शॉर्टलिस्ट हुआ लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ट्रेन लेके ही वापस आ गया. एंड देन आफ्टर 2 months अगेन आई सॉ सम ऑडिशन दैट वाज, आई वेंट टू माई मदर लाइक बेटा आराम से खाना खाओ और घर पे बैठो. सो बट आई थिंक वन मोस्ट ब्यूटिफुल पॉइंट इन दिस इज दैट व्हेन यू गेट टू नो अबाउट ऑडिशंस, यू कैन इवन ऑडिशन घर से, व्हेन यू कैन रिकॉर्ड auditions, and I think it will give a lot of opportunity to a lot of youngsters like me sitting in different backdrops, which is away from Bombay, and can be a part of the industry in terms of giving auditions. So I think it's a great initiative, it's a great platform, and all the very best, sir. Congratulations, guys. We also have 2 very popular television faces here, Rohitas and Shubhangi. Please come and share a little bit of.
Hello everyone. First of all, big congratulations to Anu ma'am and Shashi sir. And I would say for this, asahi pakde hain. तो जितने भी टैलेंट्स हैं और जो ऑडिशंस के लिए दर दर भटकते हैं उनके लिए आई थिंक ये सबसे सही जगह है. तो अब मेरे ख्याल से जो वो गैप था वो अब भर जाएगा और एक ब्रिज बन चुका है. तो जिसको जिसकी तलाश है वो मिल जाएगा. सो थैंक यू. मैं शशि जी और अनु जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा एक सीधा तारतम्य बड़े बड़े लोगों के साथ बिठाया, जिन लोगों के साथ मिलने के लिए उनसे बात करने की मात्र कल्पना किया करते थे, उनसे हम सीधे जुड़ सकते हैं. ये एक बहुत बड़ी बात है. हम बहुत छोटे छोटे शहरों से आए हैं, मैं भी एक छोटे से कस्बे से हूँ. तो हमारी यही कल्पना रहती थी कि कैसे मिले. बीच में बहुत सारे रोड़े आते थे एक के बाद एक. अब हमें हमारे उजड़ने का भी डर नहीं है, वरना पता चला करने कुछ और आए थे, हो कुछ और गए. तो थैंक्स अनु जी, शशि जी, इस सुंदर कार्य के लिए. थैंक यू, धन्यवाद. Friends, I'll show you a small slide where we have some of our partners who have already signed with us. They are. Hi, everybody. I would like to congratulate yourself. Okay, I'm Janet, by the way. I'm basically casting for a lot of serials. Been 22 years, but more into serials now. I would like to thank Ranjan ji, Anu ji, and the whole team of Ticket to Audition for what we are here today. And especially, I think, for bridging the gap between casting directors and the actors, because the only thing that we tend to realize, I'm sure all the casting directors will agree, the producers and the directors, we want new faces, we want more faces, and we just want more and more. And I think this is the only, this is one of the ways where we can bridge the gap between new actors and new people who are coming in the industry or want to come to industry, or even the older ones who would want to know what audition is happening and where it is happening at what time and which place. So, everything about these people that they've done, the, finalizing the part as to which casting director is genuine and which casting director is doing the genuine casting for that very project. Because a lot of times, I realize there's an audition happening for something which I'm already doing and I'm genuinely doing it. That's one, plus the actors. We are not able to get actors because they're, probably I don't know them, or they don't know who is doing the project and stuff like that. So eventually, I think this is the best thing that these guys come up with. I've been sitting through them with all the digital, because I believe today everybody looks on for digital things. Like, you want to go travel anywhere, you look at a Google map. You want to buy anything, you go and check on online. So I think this is the best way, and nothing like, there are a lot of websites, but something like this is really going to matter. And I really wish these guys very good luck and hope that it goes on very well, and quite positive with the team that these guys have, and looking forward, as I believe most of us are going to be on the platform. So in and out, we should be checking on with each others. So have a nice day and meet ya. Thank you. आप खुश हैं क्योंकि सर आपकी भी कई सारी फिल्में कई बार प्रॉब्लम में हुई है तो वो बाहर भी आई हैं, तो आप खुश हैं सर, हैप्पी हैं सर? नहीं सर, काम नहीं करूँगा इसके बारे में बात करता तो जवाब भी नहीं सर. वो सारी बातें तो स्टेज सर जो काम करके आए वो तो सही है. अच्छा तो बहुत रोज मैं ऐसे चूचू अटक गया तो मैं जा रही हूँ. प्रीति तू खा नहीं रही, पी नहीं रही. मेरी पड़ोसी है, मैं उनसे घर में जाके विश कर देती हूँ. मुझे कबाब खिलाती है अपनी छत पर. हाँ सुन लिया, क्या विश करूँ? अभी अनुष्का मिल रही तेरे को कहाँ? घर में. हाँ आ गई. This is a book by Shashi father. आप लोग को जाओ उसको खाना दे. खाना खा के आई, तो अंकल आ गए.
आई थिंक सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट कह सकते हैं। एंड जो ऑडिशन देने जा नहीं सकते हैं, शायद मेरे जैसे जो बॉम्बे में नहीं रहते हैं एंड जिनको ऑडिशन करना है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी एस्पायरिंग एक्टर। सो ऑल द वेरी बेस्ट। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। एंड सबसे बड़ी बात यही है, द बेस्ट पॉइंट विच आई लाइक कि क्यों आप रिजेक्ट हुआ इसका फीडबैक मिलेगा, बिकॉज टिल डेट देर आर टाइम्स व्हेन इवन वी गिव ऑडिशंस एंड वी गेट रिजेक्टेड एंड वी डोंट नो द रीजन व्हाई वी रिजेक्टेड। सो आई एम ग्लैड दैट एवरीवन विल गेट द रिवर्ट कि आप क्यों रिजेक्ट हुए, एंड देन पीपल कैन वर्क ऑन दैट एंड प्रॉब्ली देन दे कैन क्रैक द अदर ऑडिशंस। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल। एंड या आई एम ग्लैड कि ऐसा भी कुछ आ चुका है एंड नाउ कितने सारे टैलेंट्स को मौका मिलेगा एंड दे कैन कम एंड दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स। Yes, I think 100%. And a competition also. Competition for us definitely, but अच्छी बात है। एग्जैक्टली जिनके पास एक्सेस नहीं होता है चीज़ों का, वो आजकल सारी चीज़ें जैसे डिस्कस हुई कि सब कुछ ऑनलाइन होता ही है। सो आई थिंक जब आपको ऑडिशन की डिटेल्स भी ऑनलाइन मिलेगी और आप घर बैठे बैठे ऑडिशन दे सकते हो, और आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। बार बार आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। मुझे याद है मैं अहमदाबाद से हम लोग कैसे आते थे, लाइक जस्ट टू गिव एन ऑडिशन। सो घर बैठे बैठे देना इज़ अ बेटर आइडिया। Yes, मैंने एक लीड करने के बाद आई गेस आई वुड हैव गिवन मोर देन I don't know 50-60 auditions. So the competition is so much कि आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ सिलेक्ट होंगे या आपको कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर्स भी आपको येस आई डू अग्री कि मिसलीड कर देते हैं। सो आई एम ग्लैड कि एक बहुत ही जेन्युइन चीज़ आई है जिससे पीपल कैन फुलफिल दैट। जी देखिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, जैसा मैंने अभी स्टेज पर भी कहा, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे शहरों से उठकर आते हैं और यहाँ आकर हमें पता ही नहीं चलता हमें जाना कहाँ है। अब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने 6 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी में एज एन एक्टर प्रोफेशनल हार्डकोर प्रोफेशनल थिएटर किया है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे फिर से ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मुझे जाना कहाँ है, मैं किससे मिलूँ जाके। और मैं जाता था तो भाई तू कौन, भाई नहीं आज तो नहीं मिल पाएंगे, वो यहाँ बैठते ही नहीं यार। मैंने फिर कहाँ बैठते हैं, अंधेरी बैठते हैं, अंधेरी चले गए, वहाँ से लोखंड वाला बैठते हैं। उन्होंने कहा एक तो वो महबूब स्टूडियो बैठते हैं, वहाँ ऐसे घुमा रहे हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ, तब परेशान हो गया, दिमाग ख़राब हो गया कि यार कोई तो ऐसी चीज़ हो जिससे हम अपने टैलेंट को उन तक पहुँचा सकें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू हुई है थैंक्स टू द डिजिटल मीडिया जिसने ये चीज़ संभव बनाई। सर वेबसाइट की एक प्लस पॉइंट है कि फीडबैक भी मिलता है लोगों को, क्या है, तो कितना लाभकारक होगा जो ऑडिशन के लिए आएंगे? बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आएगा ना यार कि हम भी कुछ है, हमारा टैलेंट भी कुछ है, हमारा एक्सपीरियंस भी कुछ है जो हम करके आए हैं। सर आपके स्ट्रगल का अगर कोई एक शेयर करना चाहे, जर्नी के कुछ एक झलक कुछ बताना चाहे? नहीं, बहुत सारा है। जैसे गुरुदत्त साहब के वाइफ जो है भाई जो है वो चंदा मामा की कहानियों पर एक सीरियल बना रहे थे 13 एपिसोड्स का, DD1 के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो बार बार जो है मैं उनके पास जाता था, मैं बहुत पतला हुआ करता था और पहली बात तो मुझे मिलते नहीं, मिलने के बाद कहने लगे कि यार तुम कहाँ से हो। मैंने कहा सर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से मैंने ग्रेजुएट किया है। यार लगते तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं सर मुझे देखिए मैं कैसे लगूँ, मुझे ये बताइए मैं कैसे लगूँ। तो कह रहे यार बहुत पतले से हो, तुम्हें सिपाही का रोल देते हैं, तुम्हें बस भाला पकड़ के खड़ा होना है। और बाद में वो भाला पकड़ना भी किसी दूसरे से करा लिया गया। अच्छा सर, अगर नए लोगों को अगर आपको देना एक टिप्स तो क्या देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि हुनरमंद बने, अपने अंदर काबिलियत पैदा करें। जैसा कि राजकुमार हिरानी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में हाल ही में कहा था, अगर आप अपने आप को हुनरमंद बनाएंगे तो आपको स्ट्रगल के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, मतलब लोग खुद आपके पीछे भागेंगे। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल। अगर आप हुनरमंद हैं तो बहुत सारे हमारे जितने भी छोटे छोटे शहरों के लोग हैं उनमें वो हुनरमंद है नहीं, मुंह उठा के चले आए कि एक्सपीरियंस तो हो आपको। अब मुझे अचानक कहा जाए कि आपको ऑपरेशन करना, मैं कर पाऊँगा? मुझे आता ही नहीं। तो यू हैव टू लर्न फर्स्ट कि आपको आता है नहीं आता है, तो उस काबिल है या नहीं है। काबिलियत पैदा करिए, स्ट्रगल खुद ब खुद काम मिलेगा। थैंक यू सर। टिकट टू ऑडिशन
I think it's a fantastic initiative, extremely convenient, not only for the actors but also उन लोगों के लिए जो अच्छा टैलेंट ढूंढ रहे हैं. So एक convenience है for everyone, and I think बहुत टाइम से ये चीज़ हो जानी चाहिए थी. Finally somebody has thought of it and I'm very very glad. क्योंकि हम देखते हैं कि ऑडिशन देना इतना आसान नहीं होता. ऑडिशन देना इतना आसान नहीं होता, ऑडिशन लेना भी इतना आसान नहीं होता, बिकॉज यू हैव सो मेनी पीपल कमिंग इन एवरी डे और वो एक ही लाइन बार बार बोलते हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको एक ही चीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे व्यू करने का मौका मिल रहा है, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. जैसे नॉर्मल ऑडिशंस में हज़ारों लोग आते हैं, तो वैसे ही वेबसाइट जो है ये एक अच्छी इनिशिएटिव है, पता नहीं यहाँ पे भी हज़ारों लोग आएंगे, तो यहाँ पे वेयर डू यू फाइंड द डिफरेंस? सी द थिंग इज़ कि पहले जो 1000 लोग आते थे उसमें से शायद 100 लोगों के पास टैलेंट होता था, एंड आई एम स्टिल, दिस इज़ अ वेरी हाई नंबर दैट आई एम स्टेटिंग, एंड वो 100 लोग दिखते थे. अब अगर 5000 लोग आ रहे हैं तो उसमें से हमें 500 लोगों का टैलेंट दिखेगा. सो आई थिंक इट वाज मच नीडेड इन द इंडस्ट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा टैलेंट हम लोगों को दिखाने के लिए इट्स ऑलवेज गुड फॉर एवरीवन. Thank you. So what do you like to say about the ticket to audition? Oh my God, it's a very good initiative. See, I come from इंदौर. मैं भी एक छोटे शहर से हूँ मध्य प्रदेश के, और मुझे पता है कि मैंने कितने पापड़ बेले हैं यहाँ तक आने के लिए. तो मैं जब कॉलेज में थी, या जब मैं बहुत छोटी थी, इनफैक्ट आई वॉज अराउंड 4-5 years old, और तब से मुझे एक्टर ही बनना था. लेकिन आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली जहाँ सारे डॉक्टर इंजीनियर ही होते हैं, तो किसी को एक्टिंग में, और ना दूर तक खानदान में कोई था ही नहीं जिसको एक्टिंग करनी थी या जो पहले कभी एक्टिंग में था. तो मेरे लिए तब यही क्वेश्चन था कि मैं किससे बात करूं, मैं किससे मिलूं, मैं कहाँ ऑडिशन दूं, मैं कहाँ जाऊं, अगर मैं मुंबई आ भी जाऊं तो फिर मैं यहाँ किससे मिलूं. तो ये जो है टिकट टू ऑडिशन, ये आई थिंक एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है. आप अपने घर बैठकर, आपको कहीं, जैसे कितने लोगों का सुना है कि वो घर से भागकर मुंबई आए और फिर बहुत स्ट्रगल के बाद, पर वो ऐसा बहुत हज़ारों में किसी 8-10 के साथ हुआ जो एक मुकाम बना पाए और जो सही लोगों से मिल पाए. ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं जो यहाँ आते हैं और आकर भटक जाते हैं, तो उनके लिए आई थिंक ये बहुत सही प्लेटफॉर्म है कि आप घर बैठे बैठे ऑडिशन अपलोड कर सकते हैं. आपको फीडबैक मिल सकता है कि आपका जो भी ऑडिशन था वो कैसा रहा. तो मैं इस इनिशिएटिव के लिए अनु जी और शशि जी को बहुत थैंक यू कहती हूँ, कंग्रेचुलेट करती हूँ, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स. आई थिंक मैंने सब कुछ बोल दिया एक सांस कि बहुत ही प्यारा सा ब्रिज बनाया आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स के बीच में. बहुत तकलीफ़ें जो आती थी वो अब बहुत कम हो गई हैं, और जो उस गोल तक वो पहुंचना चाहते थे उस गोल तक वो आसानी से तो नहीं लेकिन पहुंच जाएंगे. और एक अच्छा सा चीज़ उन्होंने रखी है कि आपका ऑडिशन क्यों रिजेक्ट किया गया उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, और जो कमज़ोरियाँ आपकी हैं उसे आप सुधार भी पाएंगे, आपको मौका मिलेगा. वरना लोगों को पता ही नहीं चलता है. लोग यही सोचते कि यहाँ से मेरा ऑडिशन रिजेक्ट हो गया, यहाँ से भी मेरा ऑडिशन रिजेक्ट हो गया, हो सकता है मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा. जो बड़ी उम्मीद लेकर दूर से आते हैं, अपने माँ बाप से लड़कर झगड़कर, अपने भाई बहन सब कुछ छोड़कर, वो जान पाएंगे कि उनमें क्या कमज़ोरियाँ, उसे सुधार पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे. तो आई रियली कंग्रेचुलेट एंड थैंक यू अनु मैम एंड शशि सर कि आपने बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म बड़े आसानी से मतलब लोगों की मंजिल को तय करने के लिए जो बनाया, इसके लिए कंग्रेचुलेशन अगेन एंड अगेन. यस, मैं आपको बताऊंगी मेरी ज़िंदगी में जो सफ़र रहा है वो कठिनाइयों में है. जो मैं फिल्म्स करती थी, लेकिन टीवी इंडस्ट्री में मुझे शशि मैम ने खुद राजस्थान से ढूंढ कर लाए हैं और मुझे भाभू का कैरेक्टर मिला और जो अब तक चल रहा है. बट मैंने मेरे कलीग्स को देखा है ऑडिशन देते हुए और जो उनकी प्रॉब्लम सुनी मैंने,
तब मुझे पता चला कि कितनी तकलीफ़ें आती हैं एक इंसान को अच्छा कैरेक्टर पाने के लिए अपने लिए। तो आई रियली थैंक यू वेरी मच। बहुत मुसीबतें आती है, इतने घंटे बैठने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता। इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, टिकट टू ऑडिशन, जहाँ पे ऑडिशन इतनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? मैं ये कहना चाहूँगी ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बट नेवरदलेस जल्दी हो गई। और आई थिंक ये बहुत ही नोबल चीज़ है, बिकॉज़ बहुत न्यू कमर्स हैं और न्यू आर्टिस्ट हैं जो परेशान होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि जेन्युइन ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं, उनकी गलतियाँ क्या हैं अगर वो ऑडिशन पे जाते भी हैं। बहुत पैसे खर्च करके यहाँ बॉम्बे शहर में रहते हैं और पेरेंट्स से डांट खाना पड़ती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स सहनी पड़ती है। आई थिंक ये प्लेटफॉर्म बहुत ईजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा नए टैलेंट को अप्रोच करने के लिए। और दूसरी चीज़, जैसे हम लोग हैं जिन्हें एक्चुअली हम लोगों ने इतने सालों से, अशोक जी ने बहुत सालों से काम किया हुआ है, मैं पिछले बहुत सालों से हूँ। हम अपनी दुनिया में जब अपने शोज़ में रहते हैं, अपने लोगों में बिजी रहते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता कि नए कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन हैं, कहाँ जेन्युइन कास्टिंग्स हो रही हैं और कब हो रही हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर वी known actors can also bridge up to the people and look up to the expectations of casting people and the producers and the directors. I think it's a very good initiative taken by Ranjan family, and I want to congratulate for doing such a nice thing. Thank you. So, आप क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाह रहा था, बस इन्होंने कह दिया। अनुरंजन, शशि रंजन जो भी काम करते बहुत ही बढ़िया करते हैं। जैसे कि आप आईटा अवार्ड देखिए, उनकी एकेडमी देखिए, और अभी ये बहुत ही क्लासिक काम करते हैं। और ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है और सबके लिए उनके टैलेंट शो करने का मौका है। और हमारे इंडस्ट्री के लिए, टीवी इंडस्ट्री के लिए, फिल्म एज वेल, सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.